नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक कदम आस्था की ओर में। आज के प्रसंग में बाबा बता रहे हैं मैया पार्वती को कि हे पार्वती, ज्ञानी और मूढ़ कोई नहीं होता। जैसा समय अनुसार मेरे रघुनाथ जी जिसको ज्ञानी कर देते हैं वो ज्ञानी हो जाता है, जिसको मूर्ख कर देते हैं वो मूर्ख हो जाता है। बड़े से बड़े मूर्ख को ज्ञानी बनते देखा है और बड़े से बड़े ज्ञानी को मूर्ख बनते देखा है। और वहाँ प्रयाग में भरद्वाज जी कह रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं भरद्वाज जी से कि अब मैं श्री रामचंद्र जी की कथा शुरू कर रहा हूँ, सुनिए। तो चलिए हम सब भी वहीं चल रहे हैं, आइए हमारे साथ जुड़िए। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। शिवो गुरु शिवो देवो शिवबन्धु शरीरिणां शिव आत्मा शिवो जीवो शिवानंदनाय किंचनम्। माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। राम कथा के रसिक तुम भक्त राजमति धीर, आय सुवासन लीजिए तेज पुंज महावीर। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तजि मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो, उनका स्मरण करो, उनका चिंतन करो। हिमगिरि गुहा एक यति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन यति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। नीरखि शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापदि पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गतिवाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत का भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की, जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, कामई बोल कीन सन्माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलेउ हरसिहि जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति को देखकर देवराज इंद्र डर गए। उन्होंने कामदेव को बुलाकर उनका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि को भंग करो, जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चले। सुना सीर मन महयति त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरबासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सबई डेराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी जो अमरावती है उसका राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते रहते हैं। सुख हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरख मृगराज। छीन ले जनि जान जड़, तिम सुरपति ही न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता शेर को देखकर सूखी हुई हड्डी को लेकर भागता है और वह मूर्ख यह समझे कि उस हड्डी को सिंह छीन न ले, ऐसा वह समझता है, वैसे ही इंद्र को नारद जी ने मेरा राज्य छीन लिया या छीन लेंगे ऐसा सोचते हुए लाज नहीं आ रही है। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निरमयऊ। कुसमित बिडिप बिटम बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गए तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए।
उन पर कोयलें कूकने लगी और भंवरे गुंजायमान हो गए। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृसान बढ़ाव निहारी। रंभादिक सुर नारी नबीना, सकल यसम सर कला प्रवीणा। करही गान बहुतान तरंगा, बहुविध क्रीड़हि पानी पतंगा। देखी सहाय मदन हरसाना, कीने पुनि प्रपंच विधि नाना। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवतियां देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थीं, वे बहुत प्रकार की तानों तरंगों के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उसने नाना प्रकार के माया जाल रचे। काम कला कछ मुनिहीन व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। सीम की चापी सकई को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर नहीं कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गए। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई कैसे दबा सकता है। सहित सहाय सभी तयति, मानिहारी मन मैन। गहसी जाई मुनि चरण, तब कही सुठियारत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भय उन नारद मन कछुरोसा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिर आय सुपाई, गय मदन तब सहित सहाय। नारद जी मन में कुछ भी क्रोध नहीं किए। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गए। मुनि सुशीलता वापन करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनि सबके मन अचरज आवा, मुनि ही प्रशंसी हरि ही सिर नावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई की और श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम यही मिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, यति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाया और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनवऊ मुनि तोहि, जिम यह कथा सुनायऊ मोहि। तिम जनि हरि सुनावऊ कबहू, चलेऊ प्रसंग दुरायऊ तबहू। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा लेना। शंभुदीन उपदेश सहित, नहीं नारद ही सोहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी नहीं लगी। हे भरद्वाज जी, अब यह कौतुक सुनो, तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम की न चाहई सोई होई, करई अन्यथा यस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। रामचंद्र जी को जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं है जो उनके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीण। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते थे। हरसी मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिन न कीन मुनि दाया।
रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और दौड़े और उनके साथ बैठे। वो एक ही आसन पर बैठे। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले कि अरे मुनि राज, आप बहुत दिनों पर आपने दया की। काम चरित नारद सब भाके, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जहिने मोह यस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तभी भी नारद जी ने कामदेव का सारा पूरा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की बड़ी माया, बहुत उनकी माया प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिससे वो मोहित न कर दें। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान तुमरे सुमिरन ते मिटई। मोह मार मद मान, सियावर रामचंद्र की जय। आज की कथा यहीं पर विराम ले रही है और एक विशेष चर्चा और आज आपसे करना चाहती हूँ मैं कि हर दिन प्रतिदिन हमारी माताएं बहनें घर के चौखट पे दिया जरूर जलाना चाहिए। गोधूली वेला में घर के चौखट पे एक दीपक जलाएं, इससे चौखट महाराज मजबूत होते हैं। डेली पूजन का विधान है हमारे पुराणों में। तो आपके घर में जो क्लेश मचता है, घर के ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है घर का, उससे घर का वास्तु भी मजबूत होता है और घर में पूरा सकारात्मक, हमेशा सकारात्मक, बाहर से कोई भी नकारात्मक चीज़ अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी देहली मजबूत है, आपके चौखट महाराज मजबूत है, वो उसको बगल कर देते हैं और सकारात्मक चीज़ें, खुशियाँ आती हैं। घर में झगड़े नहीं होते, नकारात्मक चीज़ें नहीं होती, छोटी मोटी बाधाएं कुछ नहीं आती, दुख बीमारी दूर रहता है। घर पर लोन है तो वो बहुत जल्दी हर चीज़ पॉजिटिविटी होने लगती है और घर में कोई हमेशा शुभ मंगल काम होते रहते हैं, घर में शुभता बनी रहती है। तो इसलिए चौखट का दिया जरूर जलाना चाहिए शाम को जो है। तो ठीक है, फिर इसी के साथ कथा विराम ले रही, विदा लेते हैं। जय सिया राम, सियावर रामचंद्र की जय।